नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंह लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर अभी अष्टम भाव में चल रहा है और यह 3 जून 2027 तक रहने वाला है। किंतु इस बार एक विशेष बात यह है कि गुरु जो कि अभी मिथुन राशि में है और अभी गुरु और शनि का दोहरा गोचर जो आपके पंचम भाव पर चल रहा है वो 26 जून 2026 से आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है। क्योंकि गुरु 26 जून को उच्च के होकर आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट करेंगे और शनि वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और वहां पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और गुरु 26 जून 2027 तक यानी करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन उससे 23 दिन पहले यानी 3 जून 2027 को ही शनि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दोहरे गोचर के आपको 1 वर्ष तक बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। सिंह लगन वालों की कुंडली में शनि 29 मार्च 2025 से गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव है और आपकी कुंडली में शनि 6ठे व 7वें भाव के स्वामी हैं और अभी शनि आपको 6ठे व 7वें भाव के फल देंगे और यहाँ से शनि आपके दशम भाव यानी कर्म भाव को और धन भाव यानी दूसरे भाव को और संतान भाव यानी पंचम भाव को दृष्ट करेंगे। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहेंगे और 3 जून 2027 को शनि आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का सबसे प्रबल त्रिकोण व सबसे ज़्यादा शुभ भाव है। आइए अब शनि के भावों के बारे में समझते हैं। 6ठा भाव आपकी जॉब, कोर्ट केसेस, आपकी बीमारी, लोन्स यानी कर्जे, आपके शत्रु, कोई कंपटीशन आदि का भाव है और 6ठे भाव का स्वामी जब 8वें भाव में होता है तब हर्ष नामक विपरीत योग बनता है, जिसके बहुत ही अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। शनि के इस गोचर के उपरांत सिंह लगन के जो जातक अपनी नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार खत्म होगा और उनकी बहुत ही अच्छी जॉब लगेगी। कोर्ट केसों का निपटारा होगा। जिन मुकदमों से आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके थे उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी निश्चित ही यहाँ जीत भी होगी। आपके कर्जे खत्म होंगे, बैंकों के लोन भी खत्म होंगे, बीमारी पर खर्चा होना भी ना के बराबर ही होगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के कंपटीशन में विजयी होकर अपने दुश्मनों को आप परास्त कर देंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी, पार्टनर, पद प्राप्ति, व्यापार आदि का है। यह समय आपके कुछ छुपे हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स स्टार्ट होने का भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखाता है और सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे और अष्टम भाव गुप्त व छुपी हुई गतिविधियों को भी दिखाता है। इसलिए अपने इस समय में आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। आपके पार्टनर भी आपसे छुपाकर कुछ कर सकते हैं, कोई गुप्त योजना बना सकते हैं या चुपचाप कोई कार्य भी कर सकते हैं। इस समय यदि आप किसी पद को पाने का प्रयास करेंगे तो यह समय निश्चित रूप से आपकी जीत का समय होगा, क्योंकि इस समय में आपको अचानक से ही पासा पलटा हुआ दिखाई देगा। आपके खिलाफ बन रही योजना विफल रहेगी। आपके जीवन साथी से आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलेगा, चाहे वह शादी में मिलने वाली संपत्ति हो या जीवन साथी को मिलने वाली कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो। यह समय आपको गुप्त रूप से बहुत सारा धन व प्रॉपर्टी व सफलता प्रदान करेगा। यह वह धन होगा जो आपको बिना मेहनत के प्राप्त होगा और जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके परिवार वालों को मनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे
और सब कुछ अच्छे से भी होगा। इसके अतिरिक्त विपरीत राजयोग में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर होगी, जो कि सरकार व सरकारी नौकरी का भाव है, आपका सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव है। और शनि स्वयं राजनीति के कारक भी हैं। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही विशेष है। इस समय में आप अपनी जीत का परचम लहराएंगे, किसी बड़े पद को प्राप्त करेंगे। अभी तक जो आपने मेहनत की है, परेशानियां उठाई हैं, ये उसका फल मिलने का समय है। आपका नाम रोशन होने का समय है। लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे। आपका समाज में नाम व सम्मान भी होगा। जो लोग आपसे दूर चले गए थे वो सब आपके पास वापस लौट कर आएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में 30 वर्ष के बाद आए हैं। यहाँ पर रहकर शनि आपकी बहुत ही गुप्त रूप से मदद करेंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी मदद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। बस आपको सफलता ही नज़र आएगी। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव यानी धन भाव पर होगी। यानी कि क्लियर है कि शनि के इस गोचर में आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप अपने भविष्य के लिए भी धन संचय करेंगे। आपकी फैमिली में किसी नए मेंबर की एंट्री भी हो सकती है। परिवार में किसी की शादी या संतान का आगमन भी हो सकता है। आप यदि किसी बैंक से रिलेटेड कोई जॉब या प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इसके अतिरिक्त शनि आपके पंचम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जो कि संतान का भाव है, आपके लव एंड अफेयर्स का भाव है और आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भी भाव है। आपकी शिक्षा का भाव है तथा अचानक होने वाली इनकम का भी भाव है, जैसे जुए से या शेयर्स से होने वाली इनकम। तो यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और पूर्व जन्म के पुण्य कर्म प्रभावी होंगे और आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। आपको शेयर्स या सट्टे द्वारा भी बहुत अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी। आपका अफेयर होने के पूरे चांसेस रहेंगे या आपका कोई आपसे मनमुटाव चल रहा है तो वह भी निमट जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। कंपटीशन क्लियर होगा। आपकी मनचाही जगह आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 2 जून 2026 को गुरु, जो कि अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, वो भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के होकर आपके विदेश भाव में पूरे 1 वर्ष के लिए यानी 26 जून 2027 तक रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव को दृष्ट करेंगे। अष्टम भाव में शनि पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ शनि और गुरु का दोहरा गोचर भी लगेगा। यानी 1 वर्ष तक आपका अष्टम भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा। यहाँ पर गुरु की राशि मीन राशि है और उच्च के गुरु की दृष्टि अपनी राशि पर होने की वजह से आपको इस भाव के बहुत ही अच्छे फल मिलना निश्चित है, क्योंकि मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु ही होते हैं और गुरु 12 साल बाद इस बार उच्च के हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर शनि का यह गोचर सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और हम यदि चंद्र राशि सिंह वालों की बात करें, यानी जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, तो उनके लिए यह समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में होंगे। यानी आपकी ढैया चल रही होगी, जिसे हम अष्टम शनि के ढैया भी कहते हैं। आपको इस समय में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और जिसका फल आपको कुछ कम मिलने की उम्मीद भी हो सकती है। तो बस आप घबराएं नहीं, हर कार्य को बहुत ही सोच समझ कर करें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। कोई भी कार्य सबसे सलाह लेकर ही करें। बस अपनी मनमानी ना करें और जल्दबाजी द्वारा कोई भी निर्णय ना लें, वरना जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमें कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।